ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए और अपने शरीर का एहसास कीजिए। संक्षेप में इतना ही मोक्ष मार्ग है। सुखी होने का उपाय है नेत्रों को बंद कर अपने शरीर का एहसास करना। जो भी आपके सुख दुख की स्थिति है अपने शरीर में, उसका अनुभव करते हुए रहना। आपके स्वास्थ्य की कैसी स्थिति है, आपके शरीर में कितना आराम, कितनी वेदना है, उसका मात्र अनुभव कीजिए। सिर से पैरों तक संपूर्ण अंगों को बारी बारी से अनुभव में लीजिए। हर अंग के स्वास्थ्य की स्थिति को अनुभव में लेना है। इसी से आपका शरीर स्वस्थ रहता है और आप सुख का अनुभव करते हैं। इसी विधि से आप सुख की कमाई करते हैं, वर्तमान में भी और फिर भविष्य के लिए भी। छोटा सा प्रयत्न और असीम सुख का लाभ है। अपना सुख कहीं बाहर नहीं है, इसलिए बाहर कुछ भी प्रयत्न नहीं करना है। जितना प्रयत्न करना है वह अपने में करना है और वह केवल अपने सन्मुख रहने मात्र है। अपने शरीर का एहसास करने मात्र है। अपने शरीर में जो सुख दुख की स्थिति है उसका वेदन करने मात्र है। धर्म का इतना ही स्वरूप है, इतना ही मोक्ष मार्ग है, इतना ही मोक्ष का पुरुषार्थ है। क्योंकि अपनी काया बड़ी है, महान है, नाना अंग उपांग वाली है, इसलिए हमें अपने हर अंग, हर उपांग, हर भाग को अनुभव में लेना है। छोटे छोटे विभाग करके अपने हर भाग को अनुभव में संवेदन में लेना है। अपने सन्मुख बने रहना है। अब अपने में विहार आप तीव्र गति से करें कि मंद गति से करें, एक स्थान पर अधिक ठहरे या कम ठहरे, पर अपने सन्मुख रहना है। जहाँ तीव्र वेदना है या तीव्र सुख की अनुभूति है, वहाँ तो अपना ध्यान सहज ही ठहरता है और वह सब मोक्ष का मार्ग है। और इस कार्य में किसी की सहायता की आवश्यकता नहीं है, धनादि की आवश्यकता नहीं है। अत्यंत स्वाधीन कार्य है और इसका फल मोक्ष की प्राप्ति है। कुछ विद्या अर्जित करने की आवश्यकता नहीं है, कहीं जानना भी नहीं है, कोई लोक व्यवहार की अपेक्षा नहीं है, किसी से मिलने जुलने की आवश्यकता नहीं है।
अपना ही अनुभव करके आप सुखी होते हैं। मूर्त शरीर के बराबर हमारी अमूर्त काया है, अमूर्त शरीर है, जो अंतर्दृष्टि से सुख दुख रूप से, आराम वेदना रूप से हमारे अनुभव में आता है। अपनी अमूर्त काया में कोई रंग नहीं है, बस आराम वेदना की स्थिति है, उसी के द्वारा अपना अनुभव कीजिए। और ये अनुभव ही सुखी होने का मार्ग है। इसके लिए कोई परिग्रह जुटाना नहीं है, कोई परिग्रह की रक्षा करना नहीं है, कोई परिग्रह को भोगना भी नहीं है। कुछ ज्ञान भी अर्जित करना नहीं है, कुछ बोलना नहीं है, कुछ व्यायाम भी करना नहीं है। अपना मुख अपनी ओर रखिए, अपने मुहूर्त का ही एहसास कीजिए। और यह आपका रूप जो अभी मनुष्याकार है, वह वास्तव में परमात्मा का रूप है। अपासो परमापा आत्मा है, वही परमात्मा है। और वह प्राप्त मूर्त शरीर के बराबर अभी मनुष्याकार है। और ये सुख स्वभावी होने से, इससे युक्त होकर हम अनंत काल तक सुख से रह सकते हैं। हम चेतन हैं और बाहर इंद्रिय गोचर अचेतन पदार्थ है, तो अचेतन पदार्थों का उपभोग समाप्त करना है। और वह उपभोग समाप्त करने के लिए अपना उपभोग करना है। और अपना उपभोग केवल मात्र अंतर्मुख होने से हो जाता है। नेत्र बंद कर अपने शरीर का एहसास करने मात्र से ही अपना उपभोग होता है। अपना उपभोग वही आनंद का उपभोग है। मोक्ष मार्ग व आचरण का विषय है। और आचरण ही धर्म है। अपनी अमूर्त काया के सन्मुख रहना वही चारित्र है, वही धर्म है। स्वरूपे चरणम चारित्रम, अपने स्वरूप में आचरण करना वही चारित्र है। और अपने सन्मुख होने से अपने में आचरण होता है। मात्र अपने सन्मुख होना है। और अपने सन्मुख होने के लिए नेत्रों को बंद रखना है, क्योंकि नेत्रों से मूर्त पदार्थ दिखाई देते हैं और उससे हमारे अनुभव में विघ्न उत्पन्न होता है, बाधा होती है। अपना अनुभव करने के लिए बाहर के पदार्थों के ज्ञान से रहित होना है। तो जब बाहर के पदार्थों का ज्ञान करते हैं तो अपना अनुभव नहीं होता है। तो अपने को बाहर का ज्ञान करने से भी मुक्ति मिलती है। और वास्तव में इंद्रिय ज्ञान से मुक्त हो जाना ही मोक्ष की प्राप्ति है। मूर्त पदार्थों को देखना जानना सर्वथा बंद कर देना, अपने सन्मुख ठहर कर वही परम पद मोक्ष की प्राप्ति है। सिर से पांव तक ये अपना स्वरूप है और इसके बाहर अपना कुछ भी नहीं है।
निराकार होने से यह अपना स्वरूप शरीर है, अमूर्त शरीर है। आनंद ही हमारा शरीर है, हम आनंद शरीरी हैं। मैं आनंद शरीरी हूँ, आनंद ही मेरा शरीर है। और जब हम अपने में ठहरते हैं और मूर्त कर्मों के बंधन को नष्ट कर देते हैं, तो फिर हमारा आनंद पूरी तरह प्रकट होकर फिर अनंत काल तक अचल रहता है। मूर्त की मिलावट से अपने आप को मुक्त कर लेना है, अपने सन्मुख रहकर। फिर आनंद आपको रूप भये फिर अचल रहावे। आनंदम ब्रह्मणो रूपम, मेरा रूप आनंद है। तो फिर आनंद चाहिए तो कहीं देखना नहीं है, अपने को ही अपने सन्मुख रखना है। सिर से पांव तक यह आनंद भवन है, इसमें ही स्थित रहना है, पर इसी के सन्मुख रहना है। यही मोक्ष मार्ग की साधना है। यही संयम है, यही त्याग है, यही वीतराग होने की विधि है, परमात्मा होने की विधि है। अपने ध्यान को अपने सिर के भाग पर लाइए। क्योंकि हमको सुख चाहिए तो अपने ही भाग में सुख को अनुभव में लीजिए। सिर के भाग में सुख की क्या स्थिति है, उसको अनुभव में लेने से ही सुख प्रकट होता है, हमारे अनुभव में आता है। अपनी बॉडी को स्कैन करने मात्र से ही अपनी बॉडी सुख रूप होने लगती है, उसका सुख प्रकट होने लगता है। अपने सन्मुख होने मात्र से, अपने अंग उपांगों के सन्मुख होने मात्र से अपने अंग उपांग हमको सुख का अनुभव कराते हैं। सुख का इतना सही मूल्य है जिसको हमें चुकाना है। सुख स्वभावी अपने काया के सन्मुख रहने मात्र से ही हमें सुख की प्राप्ति हो जाती है, और जिस सुख की लोक में कोई उपमा नहीं है। और उस सुख के कारण ही हमको देव संज्ञा है, परमात्मा संज्ञा है। पर परमात्माओं की हमने आराधना की है, उनके संबंध में कुछ कल्पना करके, और अपने परमात्मा रूप को हमने नहीं पहचाना है। सिर से पांव तक मैं ये अनादि निधन परमात्मा रूप हूँ। भले मूर्त की मिलावट हुई है, पर आत्मा तो अंतरंग में सदैव परमात्मा है। बस उसका सुख जो है वह बहिर्मुख होने से रुका हुआ है, और बहिर्मुखता को छोड़ देते हैं, अंतर्मुख रहते हैं, तो फिर हमारा संपूर्ण सुख प्रकट हो जाता है और अनंत काल तक प्रकट ही रहता है। अंतर्मुख होकर अपने को सुखी करना यही पुरुषार्थ है, यही कर्तव्य है, यही चारित्र है। और
कर्म प्रदत्त जो मस्तिष्क मिला है, मन मिला है, जिसे हम विचार कर सकते हैं, स्मरण कर सकते हैं, तो इन सब सुविधाओं से मोक्ष मार्ग का ही निर्णय कीजिए। स्वाधीनता से ही हम अपने सन्मुख रह सकते हैं, बिना किसी का आश्रय लिए। कोई प्रकाश की भी आवश्यकता नहीं है, कोई इंद्रियों को खुला रखने की भी आवश्यकता नहीं है, धन भी नहीं चाहिए और किसी अन्य जीव की सहायता भी नहीं चाहिए, और किसी परमात्मा की मदद भी नहीं चाहिए, किसी का आशीर्वाद भी नहीं चाहिए। अपने को अपना ही आशीर्वाद चाहिए, और वह आशीर्वाद अपने सन्मुख रहने रूप है। इंद्रिय द्वार बंद कर अपने चिन्ह मूर्त के विस्तार को ही, जो आराम वेदना के रूप में जिसका ग्रहण होता है, ऐसी अमूर्त काया के सन्मुख रहिए। अंतर में ही विहार करिए, इसे सुख रूपी सरोवर में केली करिए। ललाट का भाग और अपने सन्मुख ठहरना है, जब तक परमात्म दशा प्रकट नहीं हो, और परमात्म दशा प्रकट होने के बाद फिर कुछ भी यत्न नहीं करना होता है। सकल कर्मों का क्षय होने के उपरांत फिर वास्तव में ध्यान करने की आवश्यकता भी नहीं रहती है। स्वतः ही अपने सर्वांग में सुख का अनुभव होता है। अपने दोनों भुवों के मध्य भाग पर आइए, भ्रू मध्य के स्थान पर। एक बालक को भी हम कहेंगे अपना ध्यान अपने शरीर के किसी भाग पर लाइए, तो वह बालक भी अपना ध्यान अपने उस भाग पर ले जा सकता है, और उससे पूछें कि वहाँ स्वास्थ्य की स्थिति कैसी है, वेदना है या नहीं है, आराम है या नहीं है, तो वह छोटा बालक भी अनुभव करके बता देता है। तो ये अनुभव का मार्ग बालक सुलभ जैसा है, अत्यंत सरल है। कोई विद्या की आवश्यकता नहीं, कोई धन की आवश्यकता नहीं, कहीं जाना भी नहीं है। अपने ध्यान को अपने दोनों कानों के भाग पर लाइए। हर भाग की संवेदना का अनुभव करते हुए हर भाग पर अधिक से अधिक समय तक ठहरने का प्रयत्न कीजिए। कुछ भी विकल्प करना नहीं है। बिना विकल्प किए ही जब सुख का अनुभव होता है, तो फिर विकल्प क्यों करना है? क्योंकि विकल्पों से तनाव होता है, सुख के बजाय दुख की प्राप्ति होती है। इसलिए कुछ भी विचार नहीं करना है। दोनों कानों का भाग क्योंकि अनादि से हम बहिर्मुख रहे हैं,
इसलिए अंतर्मुख रहने के लिए प्रथम कुछ यत्न की आवश्यकता होती है। फिर आगे आगे अभ्यासानुसार हम सुगमता से ही अपने सन्मुख रह पाते हैं और हमारा ध्यान विचलित नहीं होता है। जैसे भी संवेदना मिलती है उसका ग्रहण कर लेना है। संवेदना कर्म की स्थिति के अनुसार अनुभव में आती है, इसलिए वास्तव में उस पर हमारा अधिकार नहीं है। हमारा अधिकार बस अपने सन्मुख रहने मात्र है। अपने सन्मुख होने पर संवेदना का अनुभव भी स्वयं होने लगता है, तो मोक्ष मार्ग तो बस अपने सन्मुख होना रहा। इसलिए एकाग्रता को मोक्ष मार्ग कहा। एक स्वयं के लिए है, अग्र अर्थात मुख है। अपना मुख अपनी ओर करना, इतना सा ही उपाय है उत्तम अविनाशी सुख पाने के लिए, और इतना सा ही ध्यान का स्वरूप है। और इसके लिए कोई शास्त्र ज्ञान की आवश्यकता भी नहीं है। कुछ भी लौकिक कला आती नहीं हो तो भी हम इस मोक्ष मार्ग का अनुष्ठान कर सुखी हो सकते हैं। अपने ध्यान को अपने दोनों होठों के भाग पर लाइए। मुख के भीतर तालू भाग पर आइए। बड़े आराम की मुद्रा में रहकर इस काम को कीजिए, बड़ी लगन के साथ, क्योंकि यही वास्तव में उत्तम कार्य है। अन्य कोई भी कार्य उत्तम नहीं है। अन्य किसी कार्य से हम हमारे लक्ष्य सुख को नहीं पा सकते हैं, कर्म के बंधन से मुक्त नहीं हो सकते हैं। इसलिए एक ही मोक्ष का मार्ग है। मोक्ष के नाना मार्ग नहीं है, तो नाना मार्गों का ज्ञान नहीं करना है, बस अपने अभिमुख रहना, इतना ही सुखी होने का पुरुषार्थ है। फिर अपने किसी भी भाग के सन्मुख रहें, किसी भी अंग के सन्मुख रहें, किसी भी अंग की संवेदना का ग्रहण करें, अपने नासिका भाग पर आइए, दोनों नथनों का भाग, वास्तव में न इसमें कुछ ज्ञान करना है, न कुछ बाहर का क्रियाकांड करना है, न कोई दान आदि उपकार करने की आवश्यकता है। सब अपने अपने को सुखी करें, ऐसा ही सहज कुदरत का विधान है। सबको सुखी होने के लिए स्वयं के सन्मुख होना हो।
और इस मार्ग का कोई अपवाद भी नहीं है। अपने कंठ भाग पर आइए। गर्दन के भाग पर आए। क्योंकि अभी कर्म का संबंध है, इस कारण से हम कभी अपने स्थान पर ठहर पाते हैं और कभी हमको एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना होता है, कभी तीव्र गति से तो कभी मंद गति से, पर हमको रहना अपने सन्मुख है। और नेत्रों को बंद रखने से सुगमता हो जाती है, अन्यथा नेत्र खुले हों तब भी हम अपने किसी शरीर के भाग का एहसास करना चाहें तो कर सकते हैं। खुली आंखों से ही हम बता सकते हैं कि हमारे पेट में दर्द है या आराम है, हमारे पीठ में आराम है या वेदना है। शरीर के हर भाग की सुख दुख की संवेदना को हम खुले नेत्रों से भी पा सकते हैं, पर खुले नेत्रों में ध्यान का इधर उधर भटकना संभवित होता है, इसलिए नेत्रों को यथासंभव बंद ही रखना है। अपने धड़ भाग पर आइए। और यदि हम अपने छोटे छोटे भाग करते हैं तो सिर से पांव तक पहुंचने में काफी समय लग जाता है। अपनी प्रेरणा से, अपने सुझाव से, अपने हित के लिए, अपने सुख के लिए अपने शरीर का एहसास करते हुए रहिए। ध्यान का ये सत्र यहीं समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।